ओम शांति। सभी बहुत प्यार से सुन रहे हैं और बैठे बैठे हो सकता है थोड़ा सा खड़े भी होना चाहते हो, तो बहुत बाबा की याद में बड़े प्यार से आप सभी अपने अपने स्थान पर जहां भी जो बैठे हैं, जहां जो बैठा है, दूसरी तरफ नहीं। तो आप तो हमारे बोलने से पहले ही खड़े हो गए। बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। वाह भाई वाह। तो वाह वाह तो बोल ही दो। वाह भाई वाह। अच्छा, अभी सब अपने हाथ बिल्कुल सीधे ऐसे रखो, आगे पीछे नहीं, सीधे। कंधे सीधे होते हैं ना, जैसे एकदम सीधे, ऊपर नहीं, नीचे रखो। ऊपर फिर कितनी देर रखेंगे, थक जाएंगे आप। सीधे एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी लेस। मैं शरीर है ही नहीं, मैं बिंदी आत्मा हूं। और संकल्प करो, मैं बहुत खुश नुमा आत्मा हूं। मन में ये संकल्प महसूस करो, अपने दिल अंदर जिगर में ये फील करो, मैं बहुत खुशनुमा हूं। मेरे जैसा खुशनुमा कोई दुनिया में नहीं। प्यारे बाबा ने मेरे को कितनी खुशनुमा जीवन दी है। ऐसी खुशियों भरी जीवन किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। तो वह मेरे जीवन की आंतरिक फीलिंग्स मेरे स्वरूप में है कि मैं कितनी खुशनुमा हूं। मुझ आत्मा का यह चेहरा दर्पण है, उससे झलक रहा है मैं कितनी कितनी खुशनुमा आत्मा हूं। अब इन्हीं ही फीलिंग्स में आप अपने राइट हैंड में टर्न करना। माताएं ध्यान से देख लो, दायां हाथ, ऐसे नहीं कोई बाएं और कोई दाएं, सब अपने दाएं हाथ की तरफ टर्न कर लो, इस तरफ। अब आप अपने अंदर विचार लाइए, खुशी मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मनुष्य आत्मा को खजानों की चाह रहती है, और मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जिसको भगवान ने स्वयं आकर सबसे बड़ा खजाना खुशी वह प्रदान किया है, और सदा के लिए किया है। मेरे जीवन में हर समय
मेरे पास यह खजाना कायम है, कभी भी कम होने वाला नहीं, क्योंकि निरंतर मुझे भगवान वह दे रहा है। मैं उस खजानों के मालिक की संतान हूं। खुशी पर मेरा सदा अधिकार है। इसकी मैं वारिस हूं। वाह रे मैं खुशनुमा आत्मा, वाह रे मैं खुशनुमा आत्मा। अभी आप सभी फिर से अपने दाएं हाथ में ही टर्न कीजिए, दाएं हाथ के तरफ ही टर्न कीजिए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुराक खुशी है। खुशी जैसी खुराक नहीं। भगवान मुझे रोज ये खुराक खिलाता है। अमृत वेले से लेकर सुबह मुरली क्लास में भी बाबा मुझे कितनी बढ़िया खुराक देता है। मैं आत्मा उससे कितनी शक्तिशाली बनती चली जा रही हूं। जिस खुराक को पाने के लिए दुनिया में लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना समय गंवाते हैं, और मुझे रोज स्वयं भगवान अपने हस्तों से, अपने मुखारविंद से, अपनी दृष्टि से इस खुराक को खिलाते हैं। प्यारे शिव बाबा, आप मुझे माता पिता बनकर रोज मेरी इस खुराक से पालना कर रहे हैं। मेरे तन और मन को तंदुरुस्त कर रहे हैं। ऐसी ये खुराक मुझे इतना हेल्दी वेल्दी बना रही है, जो मैं हमेशा जन्म जन्म 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी बन जाऊंगी। वाह रे मेरा यह हेल्दी वेल्दी जीवन। अभी आप सभी फिर से अपने दाएं हाथ पर ही टर्न कीजिए। प्यारे बाप दादा, आपने मुझे सदा खुश रहने का वरदान दिया है। जिस वरदान को पाकर मैं आत्मा अपने जीवन में
हर पल खुश हूं। यह सर्वश्रेष्ठ वरदान मुझ भाग्यशाली आत्मा को प्राप्त है। नित्य आप मुझे वरदानों से सजाते हैं और खुशी सबसे बड़ा वरदान है, जिसमें सब सुख समाये हैं। प्यारे बाबा, मैं उस सुख के झूले में सदा झूलती रहती हूँ। खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में हैं। क्या वरदान मैंने पाया, क्या भाग्य मैंने पाया। मुझे और क्या चाहिए। जो पाना था वो पा लिया प्यारे बाबा। आपने मेरी झोली खुशियों से भरपूर कर दी। अभी आप सभी मंच के सामने अपना मुख कर लीजिए। कितना सुंदर दृश्य है। सबका चेहरा खिला हुआ है, कमल के फूल से भी सुंदर, गुलाब की तरह। प्यारे बाप दादा वतन से आपको निहार रहे हैं कि ये कितने सुंदर खुशबूदार खिले हुए फूल हैं, जिनका चेहरा स्वरूप देवताओं की तरह मुस्कुराता हुआ है। मेरा ही ये मुस्कुराता स्वरूप भविष्य तैयार हो रहा है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, जिसके नसीब को स्वयं भगवान रोज बना रहा है। जो है ही नसीब वाला भाग्यशाली, वो खुश कैसे नहीं रह सकता। मैं ऐसी भाग्यवान आत्मा सदा प्रसन्न हूँ, सदा खुश हूँ, सदा मुस्कुराता मेरा स्वरूप सबकी सेवा करता है, सबको आकर्षण होता है। वाह रे मैं, कितनी खुशी मेरे जीवन में आ गई। हर पल हर क्षण मैं सदा खुश हूँ। अब बैठ जाइए। आप सभी ने
अभी अनुभव किया कि खुशी मेरे जीवन में है ही है, और इसीलिए आपकी यादगार ही, आपके ही जड़ चित्र, देवताओं के चेहरे कितना मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो जड़ हैं, मिट्टी के बने हैं, चाहे प्लास्टिक, पत्थर, किसी भी चीज के बने हैं, पर उनके फीचर्स भी हमें आभास कराते हैं कि इनके जीवन में कितनी खुशी, प्रसन्नता रही होगी। और वो यादगार किसकी है? बोलिए, हमारी। हाँ, किसकी है? अच्छी तरह नहीं कहेंगे तो जब हमारी है तो हमारी इस समय एक्टिविटी में, बोलचाल में, हाँ, लाइफ पूरी में हमेशा खुशी रहनी चाहिए। नहीं तो आपकी यादगार कैसे बनेगी? ऐसे कैसे बनेगी आप सोचो। हाँ, चलो फोटो खींचने के टाइम तो कोई थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेता है। हाँ, फोटोग्राफर कहता है मुस्कुराओ, कहता है ना ऐसा, बड़ा अच्छा मुस्कुरा लेते हैं, बड़ा अच्छा। फिर अपने ही फोटो को देख देख के खुश होते हैं। फिर उसमें देखते हैं जो बहुत अच्छे फीचर्स जिसमें आए हैं और बड़ा स्माइलिंग फेस आया है, कहते इस फोटो का चित्र बना के मेरे कमरे में लगा दो या एल्बम में सबसे आगे लगा दो और आजकल तो फेसबुक पे भेज दो, हाँ, ताकि सबको लगे क्या मेरा मुस्कुराता हुआ कितने अच्छे फीचर्स दिख रहे हैं। तो आपकी जो इंटरनल क्या है, यही है ना, हर एक की है, लेकिन हर एक उसको मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मोमेंट्री, आर्टिफिशियल मुस्कुराते हैं। और आप क्योंकि दिल से प्रसन्न है, आपके दिल में खुशी है, आपकी अंतर आत्मा उसके योग्य बन गई है, आप खुश नसीब हैं, आप सदा उस खजाने से भरपूर हैं, तो वो नेचुरल आपका चेहरा वैसा दिखाई पड़ता है। तो आप खुशी को कहाँ रखते हैं? बताइए, खुशी को रखने की जगह कौन सी है? किसी के पास खजाना हो, कोई सा भी खजाना, हाँ, तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा, इसको मुझे कहाँ संभाल के रखना है, सोचेगा ना। हाँ, मान लीजिए आपके पास अच्छा हीरे का कोई सेट है, हीरे की कोई अंगूठी है, तो पहले ही क्या सोचेंगे, हाँ, इसको कोई अच्छी जगह मिलनी चाहिए। या तो भाई मैं हाथ में पहनूं, कौन सी उंगली में पहनूं, गले में हार कहाँ पहनूं, उतारूं तो इसको कहाँ उतार कर रखूं, कौन सी अलमीरा में रखूं। उसका स्थान भी वैसा योग्य समझा जाता है और कोई उसको चुरा भी न पाए। कोई भी खजाना हो, चाहे धन हो, अन्य कोई वस्तु हो, खुशी का स्थान कौन सा है? कभी आपने सोचा खुशी कहाँ समाई है? आंखों में, कानों में, मुख में, बोलो, चेहरे में? हाँ, खुशी का स्थान कौन सा है? चेहरा है। अच्छा, हाँ, तो फिर तो डेड बॉडी का चेहरा भी हंस सकता है। आप कह रहे हो चेहरे में, क्योंकि आपका टॉपिक है चेहरा खुशनुमा, लेकिन वो होगा कैसे? हाँ, होगा कैसे और सदा कैसे होगा? चलो कोई बात सुनकर हो सकता है, लेकिन वो 1 मिनट, हाँ, कोई चुटकुला सुना देता है, जोक सुना देता है तो भी हंस लेते हैं, क्या उसे खुशी कहेंगे? हाँ, दूसरे ही पल देखो
तो उदास बैठे होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि खुशी कहाँ पर है। हाँ, खुशी का स्थान कौन सा है, उसे कहाँ संभाल कर आपको रखना है। ये आपने आर्ट जान ली तो आप सहज सदा खुश रहेंगे। तो खुशी का जो स्थान है, उसकी जो संभाल है, वो कहाँ है? आपके अंदर है, बाहर नहीं है। खुशी बाहर नहीं है, और सब चीजें बाहर है। हाँ, सब चीजें बाहर है। यही तो आज का मनुष्य दुनिया में सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि वो खुशी कहाँ से लेने की कोशिश करता है? बाहर से। हाँ, इस व्यक्ति से मुझको खुशी मिलेगी, इस साधन से मुझको खुशी मिलेगी, इस पदार्थ से, वैभव से मुझको खुशी मिलेगी। कहाँ कहाँ वो खुशी के लिए कितनी मेहनत करता है, ढूंढता है, भटकता है। चलो मैं घूम आऊं तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा। हाँ, कुछ खाऊं, कुछ पहन लूं, कुछ फैशन कर लूं, कोई मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। कोई कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो सीट मिल जाए। हाँ, कोई कहेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति मेरे साथ ठीक चले। क्या क्या बातें हैं। खुशी के वो कोई भी स्रोत नहीं है, खुशी का वो कोई भी जरिया नहीं है, वो स्थान नहीं है। यही तो बाबा के हम सब बच्चे इस सत्यता को जान चुके हैं, जो दुनिया वाले नहीं जानते। यही सबसे बड़ा महान अंतर है कि मनुष्य खुशी कहाँ ढूंढ रहा है। और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये समझ दी कि खुशी हमारे अंदर, हमारी अंतर आत्मा में समाई हुई है। खुशी का स्थान हमारी अपनी ही अंतर आत्मा है, और इसलिए उसे कोई भी ले नहीं सकता, कोई भी ले नहीं सकता, मना चोरी नहीं कर सकता। ऐसे तो आप दाता हैं, सबको देने वाले हैं, आप ही के द्वारा सबको खुशी मिलती है। बाबा ने आपको इतना खुशियों का भंडार दिया है, और इसीलिए आपको किसी और से मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम ब्राह्मण इस समय ही अपनी अंतरात्मा को, अपने मन के अंदर खुशी 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 से भरपूर हो रहे हैं। देवताएं क्यों खुश रहते हैं? क्यों उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है? हाँ, चित्रों में किसी भी देवता को कभी उदास, कभी मायूस, कभी नाराज, कभी डिस्टर्ब, कभी कंफ्यूज, ऐसा फोटो नहीं देखा होगा, ऐसे फीचर्स नहीं देखे होंगे। भले शास्त्रों में कहानियां बहुत बना दी हैं, कैरेक्टर्स भिन्न भिन्न बना दिए हैं, वो भी वास्तव में इस समय की ही कई यादगारों की निशानियां हैं कि कब कब अवस्था किसकी ऊपर नीचे होती है तो खुशी देखो, हाँ, थोड़ी भी कम होती है तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देवताएं आत्म अभिमानी थे। आप ही सतयुग त्रेता के अंदर 21 जन्म
नेचुरल आत्म अभिमानी थे और इसलिए नेचुरल खुशी थी, नेचुरल चेहरा फीचर्स ऐसे थे। वहां ये आर्टिफिशियल हमें फीचर्स को तैयार नहीं करना पड़ेगा, कोई फोटो खिंचाने के लिए भी मुस्कुराना नहीं पड़ेगा। नेचुरल, क्योंकि अंतरात्मा अंदर से भरपूर है, संपन्न है, दिव्य गुणों की है, प्योर है। तो जितनी आत्मा के अंदर दिव्यता होती है, जितनी आत्मा के अंदर क्वालिटीज होती हैं, भरपूरता होती है, वो नेचुरल चेहरे और फीचर्स में आ जाती है। और इसीलिए प्यारे ब्रह्मा बाप का साकार रूप में मम्मा का हमेशा चेहरा खुशनुमा। भले मम्मा कितनी गंभीर भी थी, बाबा स्वभाव के रमणीक थे, मम्मा के अंदर भी रमणीकता थी, बाबा भी गंभीर थे, लेकिन मम्मा के गंभीर होते भी फीचर्स देखो, अभी चित्र में भी फीचर्स देखो कि अंतर आत्मा अंदर से कितनी भरपूर, संतुष्ट और प्रसन्न है। तो जो नेचुरल खुशी आती है वो संतुष्टता से आती है, और संतुष्टता कब होती है? जब हमारे अंदर भरपूरता होती है। हमारा देवताई जीवन संतुष्ट जीवन था। क्यों संतुष्ट जीवन था? क्योंकि हम अंतरात्मा भरपूर थी। किससे भरपूर थी? दिव्य गुणों से, पवित्रता से, श्रेष्ठ संस्कारों से और नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस थी। तभी देवता सदा प्रसन्न दिखाई देते हैं। और हम भी बाबा के योगी बच्चे, राजयोगी, कर्म योगी, बुद्धि योगी अपनी अंतर आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। आत्मा के अंदर वह शक्तियां, गुणों को अपने अंदर लाते जा रहे हैं। तो जितना हमारी अंतर आत्मा भरपूर होती जाएगी, उतनी संतुष्ट होती जाएगी, और जितनी संतुष्ट होती जाएगी उतनी अंदर से प्रसन्न रहेगी, और जितनी अंदर से प्रसन्न रहेगी चेहरे पर वो नेचुरल खुशी आएगी। हमें खुद को खुश करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हंसने की जरूरत भी वास्तव में नहीं है। चलो ये एक अच्छी निशानी है हंसना, लेकिन हमारे हंसने में भी रूहानी खुशी समाई है। तो खुशी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक बहुत बड़ा वरदान है, जो दुनिया वाले तो उसको जानते भी नहीं, अनुभव भी नहीं करते। हंसने और खुशी में भी महान अंतर है। खुशी एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल दिव्य गुण है, जिस दिव्य गुण के अंदर कई गुण समाये हैं। तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे संतुष्ट आत्मा ही सदा प्रसन्न है, और जो सदा प्रसन्न है वो प्रश्नों से पार है, और जो प्रश्नों से पार है
वो सदा हल्का, डबल लाइट है, और वही सदा प्रसन्न और खुश है। ये है असली खुशी, नेचुरल, जिसके लिए किसी मेहनत की, किसी साधन की, किसी व्यक्ति की, किसी आधार की आवश्यकता ही नहीं। आप हर घड़ी, हर हाल में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में प्रसन्न रह सकते हैं, रहेंगे। चाहे देश हो या विदेश, चाहे संगठन में हो या अकेले, चाहे जिम्मेवारी में हो, चाहे कोई भी पार्ट मिला हो। कई कहते हैं ऐसे तो मैं बड़ा खुश रहता हूं, लेकिन संगठन में मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। हाँ, इसे खुशी कहेंगे? खुशी कहेंगे? जरूर कहीं अंतर आत्मा में खालीपन है, जरूर कोई शक्ति की कमी है, जरूर कोई क्वालिटी और चाहिए। नहीं तो क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं? तो खुश रहने वाली आत्मा के अंदर ये बातें नहीं होंगी। अगर ये बातें हैं, हाँ, ये चिन्ह है, अगर ये बातें आती हैं कि मैं डिस्टर्ब होती हूं, कंफ्यूज होती हूं, उदास होती हूं, तो ये तो स्पष्ट निशानी है ना। तो मेरे जीवन में सदा खुशी रहे, नेचुरल रहे, उसके लिए मुझे अंदर ही अंदर अपने को भरपूर करना है। तो मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बिना खुशी नहीं हो सकती। होगी तो वो टेम्परेरी होगी, क्योंकि वो फिर आधारित भी जरूर किसी बात पर होगी। तो इसी बात को समझने की जरूरत है कि मैंने अपनी खुशी का आधार कोई वस्तु, व्यक्ति, इच्छा तो नहीं रखा। क्योंकि खुशी अंदर से है, बाहर से नहीं। यही गलती मनुष्य कर बैठता है। वो बाहर की चीजों को इकट्ठा करने की, उससे भरपूर होने की कोशिश में लगा रहता है। और इसीलिए देखो, प्रसन्नता सदा उसके जीवन में रहती ही नहीं। योगी और देवताओं के जीवन की यही खास बात है कि योगी के जीवन की खुशी, प्रसन्नता किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पर आधारित नहीं है कि मिला तो खुश, नहीं मिला तो उदास। इच्छा पूरी हुई तो हंसी, चेहरा हंस पड़ा, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो कंफ्यूज, डिस्टर्ब, और कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो विकर्म का खाता, तो बोझ। अब ऐसी आत्मा कैसे सदा खुश रह सकती है? सोचिए, कैसी उसकी चलन में खुशी आ सकती है? उसकी एक्टिविटी कैसे ऐसी हो सकती है? जरूर कहीं गड़बड़ होगी, कुछ बोल निकलेगा उल्टा, कुछ व्यवहार में उल्टा आएगा, कोई और भावनाएं बदल जाएंगी। तो इन सब का मूल कारण है कि मैंने अंदर से अपनी आत्मा को पूरी तरह भरपूर किया नहीं। तो जितना जितना हम अपने को ज्ञान बल से, योग बल से, क्योंकि ज्ञान बल है,
और ऐसा बल है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, समझदार बनाता है, श्रूड बनाता है। और योग बल से, जिससे आत्मा प्यूरिफाई होती है, मैल निकल जाता है, कंचन होती है, चमकती है, शक्तिशाली होती है। धारणा के बल से, सेवा के बल से, ये बल है। ये ब्राह्मण जीवन में हमें ये सब चीजें बहुत भरपूर करती हैं। जैसे दुनिया में स्थूल चीजों को बल समझते हैं, कहते पैसा है ना, इसकी ताकत है, भाई चलेगी। कहेंगे सीट है ना, इसकी ताकत है ना, चलेगी। देखो कितना अंतर है। वो ताकत क्या है? कुछ नहीं, टेम्परेरी है, मोमेंटरी है, और वो भी नेगेटिव है। आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है, और इससे बड़ा बल कोई है नहीं। इससे हम अंतर आत्मा अंदर से भरपूर रहती है। तो संतुष्ट रहने से जहां भरपूरता है वहां संतुष्टता है। संतुष्ट रहने से प्रसन्नता नेचुरल आ जाती है। तो आप सदा अपने को खुशनुमा अनुभव करेंगे, खुश नसीब अनुभव करेंगे। तभी कहा जाता है योगी और देवता सदा प्रसन्न रहते हैं, और वो उनके चेहरे पे नेचुरल रहती है, उनकी चाल चलन में नेचुरल रहती है। इसलिए सबसे पहली और बात, हमें अपने स्वभाव को मीठा बनाना है। जब स्वभाव मीठा होगा तो हमारी चलन स्वतः ही मीठी होगी, सुखदायी होगी। मुझे अपने अंदर झांकना है, मेरी अपनी ओरिजिनल नेचर क्या है। बाबा हमेशा हमें कहते, बच्चे रोज कहते, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्कीलदे बच्चे, तो मैं आत्मा इतनी मीठी हूं। जितना हमारा स्वभाव मीठा होगा, क्योंकि मूल में मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, तो हमारा ही मिजाज, हमारा ही स्वभाव हमें खुशी का अनुभव कराता है। स्वभाव में कहीं कड़वापन होता है तो सबसे पहले खुशी ही जाती है, और कोई चीज जाए ना जाए। फिर खुद को खुद ही समझ नहीं पाते, हैरान होते हैं, कारण मैं खुद ही हूं। तो अपने स्वभाव को कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं, नेचुरल ही मेरी क्वालिटी प्रेम की मेरे को फील हो, क्योंकि मैं प्यार के सागर की संतान हूं। तो जो प्यार वाली आत्मा होती है, भगवान भी सबको क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वो प्यार का सागर है। तो जो प्यार के अनुभव में परमात्मा से सदा उस अनुभव को पाती है, बाबा कहते हैं आप भी मास्टर प्रेम के सागर है। तो हमारी ये नेचर, हमारी ये प्रेम की फीलिंग्स सदा प्रसन्न रखती है। उसके ऊपर असर नहीं होता फिर किसी और की बातों का, उसकी खुशी जाती नहीं है। तो हमारे व्यवहार में भी वैसा ही होता है, जो दूसरों को भी फिर खींचता है, अच्छा लगता है। तो बहुत आवश्यक है कि खुशी जो इतनी बड़ी प्राप्ति है,
जो मेरे जीवन में हर पल रहनी चाहिए और औरों को भी हमारे से अनुभव होनी चाहिए। जो खुश रहते हैं ना, औरों की भी दिल होती है, इससे हम बात करें। जो हर समय अपना दुखड़ा रोता है, समस्या रोता है, अपनी कोई ना कोई कहानी सुनाता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, दूसरा व्यक्ति उसके पास जाना चाहता है, आना चाहता है? कहेंगे मैं इसको अपनी क्या बात सुनाऊं, ये तो पहले खुद ही दुखी है। या उसके पास अपना समय क्या लगाऊं? लगाएगा? नहीं लगाएगा। ऐसी खुशनुमा आत्मा ही दूसरों की गुड विशेस भी ले सकती है, दूसरों को अपनी कंपनी से बहुत सुख देती है। और इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे कभी भी अपने दिमाग में, दिल में कोई भी बात का बोझ नहीं रखो। कोई भी बात का। बातें ऐसी आएंगी जो खुशी को खत्म करने वाली होंगी, बोझ बनकर आएंगी, चिंता लेकर आएंगी। परंतु बाबा कहते हैं, आप बच्चे हो या बाप हो, बताओ। लौकिक में कहोगे हम पिता हैं, घर संभालते हैं, लेकिन आप फिर भी, बाबा कहते हैं, हद के ब्रह्मा ठहरे ना। बेहद का ब्रह्मा बाप भी साकार रूप में कितना खुश रहा, कितना बेफिक्र रहा, बेगमपुर का बादशाह रहा, और कितनी बातें बाबा के सामने आई होंगी। आप तो 2-4 बच्चों को पालते हैं, बाबा ने तो आरंभ से ही देखो सारा इतिहास आपने सुना ही है, अभी उसे सुनाने की जरूरत नहीं है। बाबा के पास तो भिन्न भिन्न घरों के, वैरायटी संस्कारों के 350-400 आके रहने लगे, और बाबा ने उनकी कितनी अच्छी पालना की, कितनी अच्छी पालना की। चाहे बैगरी पार्ट भी आया, तब भी कितनी अच्छी पालना की, जो किसी को महसूस तक भी नहीं हुआ कि अभी खाने के लिए नहीं है। क्योंकि बाबा को, शिव बाबा में अटूट निश्चय था कि खिलाने वाला वो है। बाबा के चेहरे से भी आभास नहीं हुआ। भंडारी उस समय आती है, बाबा को कहती है, बाबा अभी क्या पकाना है, 12 बजे बेल बजना है, और भंडारे में कुछ है नहीं। तो भी बाबा के चेहरे से जरा भी आभास नहीं हुआ। तो शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने ऊपर बोझ नहीं रखो, बोझ मेरे को दे दो। आप निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो। जब हम जानते हैं ड्रामा में सब कुछ फिक्स है, मालूम है ना, तो जिस समय कोई बात होती है उस समय उस बात के चिंतन में नहीं जाओ तो खुशी चली जाती है। उस समय हमें ये पक्का याद है, उस समय अपने को देखो, लेकिन वो भी हमारा पहले से अभ्यास चाहिए। उस समय अचानक नहीं होता है। क्या होता है, वैसे हम नॉर्मल दिनचर्या के अंदर ठीक है, जो चल रहा है सो ठीक है, परंतु उसमें भी हम अपनी ये नेचर बनाए कि हमें ये याद रहे कि खिलाने वाला बाबा है, देने वाला बाबा है, मालिक बाबा है, और ड्रामा में सब कुछ फिक्स है। नेचुरल दिनचर्या में, नॉर्मल रीति से भी हमारी ये स्मृति रहनी चाहिए। ऐसे तो देखो भक्ति में भी दिखावे के रूप से कह देते हैं, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, ये बच्चे भी उसके हैं, ये मकान भी उसका है, ये दुकान भी उसकी है। हम क्यों सोचें? लेकिन वो कर तो नहीं पाते, सिर्फ कहते ही हैं। सोचते तो हैं ही, चिंता में तो रहते ही हैं।
पर हमने तो बाबा के साथ संबंध जोड़ के प्रैक्टिकल, भगवान को माता पिता के रूप से, हमने तो अपने जीवन में अब प्रैक्टिकल ही अनुभव किया है ना। निश्चय है ना, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा कहते, बच्चे आप क्यों फिर अपने सिर पर बोझ रखते हो? जब लौकिक में भी देखो, दुकान पे बाप बैठा हो, बेटा साथ सारा काम चाहे बाप से भी ज्यादा करता है, लेकिन अगर उससे पूछो, कहेगा मैं चिंता तो पिताजी बैठे हैं ना, मैं क्यों चिंता करूं। और इसलिए वो उस मजे से काम भी ज्यादा करेगा और मौज भी अनुभव करेगा, पिताजी चाहे चिंता में पड़ जाएं। तो बाबा भी कहते, बच्चे मेरे को बोझ दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं ना। तुम क्यों बोझ अपने सिर पर रखते हो? आप खुश रहो, बेफिक्र रहो, मौज में रहो। और सबसे ज्यादा रूहानी मौज का अनुभव हम इसी ब्राह्मण जीवन में ही करते हैं, क्योंकि इस समय आपको सभी बातों की नॉलेज है। इस समय ये भी पता है सुख क्या है और दुख क्या है, अंतर पता है। सतयुग में तो वो अंतर भी पता नहीं होगा। कई बार कई कह भी देते हैं, कहते हैं वहां सुख ही सुख होगा तो कैसे लगेगा, दुख तो होगा नहीं, पता कैसे चलेगा हम सुख में होंगे। सुख का तो तभी मजा आता है जब दिखाई दे कोई दुख भी है। पर बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में तो आप ये अनुभव कर रहे हो ना कि आपका जीवन सुखी है। और दुनिया वालों का जीवन कैसा है? आपके जीवन के अंदर वरदान है, आपको भगवान रोज दे रहा है, खुशियों से भरपूर कर रहा है, इतनी पालना कर रहा है और स्वयं रक्षक बनके आपकी रक्षा कर रहा है। क्योंकि खुशी तब भी गायब होती है जब मनुष्य स्वयं को इनसिक्योर फील करता है। और आज चारों तरफ दुनिया में इनसिक्योरिटी है, और हम तो स्वयं भगवान के बच्चे, सबकी रक्षा करने वाला उसकी संतान है। हमें किसी प्रकार का भय नहीं, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं। भविष्य हमारा उज्जवल है, सुरक्षित है, निश्चित है कि हम सतयुग में जाएंगे, मिर्वा मौत मलू का शिकार। तो हमको जब हमारा भविष्य भी निश्चित है, उज्जवल है, हम खुश हैं। जिसको ना पता हो कल क्या होगा वो उदास हो ना। हमें तो सब कुछ पता है। शरीर भी छोड़ेंगे तो बाप दादा की गोद में समाएंगे, सेवा पर जाएंगे, और हमारा तो स्वर्ग में भविष्य जीवन सदा सुखी होगा, जन्म जन्मांतर सुखी होगा। और मुख्य बात बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ड्रामा में हर बात कल्याणकारी है। अब आप अपने से पूछो कि क्या सचमुच में मैं आत्मा इस अनुभव में रहती हूं? ये पॉइंट आप सबको मालूम है, लेकिन क्या सचमुच आप हर बात में कल्याण अनुभव करते हैं? आपके अनुसार हो गई तो आपको लगे बड़ा कल्याणकारी है, आपके अनुसार नहीं हुई तो आप सोचें ये तो कल्याणकारी नहीं दिखती, तो इसको त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिकालदर्शी माना ही जो तीनों कालों को समझ कर चले, पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी। और हम सबको मालूम है बाबा ने ये बहुत अच्छा स्लोगन हमें दिया ही हुआ है, जो हो रहा है वो बोलो, बस फिर तो खुशी खुशी है।
फिर तो कोई दो राय नहीं, कोई सवाल ही नहीं, खुश कैसे रहे? पक्का है ना आपको अच्छा है, फिर खुशी क्यों गायब? और जो हो चुका है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा है। बस फिर तो मौज ही मौज है, बजाओ ताली। लेकिन आपको ये याद रहेगा, हाँ, जब कुछ ऐसा होगा, हाँ, मान लीजिए चलते चलते मेरी टांग टूट जाए तो बहुत अच्छा है। हंस रहे हो, हैं? चलो हंस तो रहे हो, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ? उस समय याद रहेगा ये अच्छा है। बाबा ने उसे भी अच्छा अनुभव करने की हमें समझ भी दी है, शक्ति भी दी है। बच्चे ये अच्छा है, कोई हिसाब किताब होगा चुप तो हो गया। अच्छा है मैं इतने में ही टल गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ? एक बार एक बच्चा अव्यक्त बाप दादा से मिल रहा था। भाई बहुत पुरानी बात है, जब बाबा व्यक्तिगत रूप से एक एक को दृष्टि और टोली खिलाते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे। तो उस भाई ने कहा, बाबा मैं मधुबन आता हूं ना तो मैं बीमार हो जाता हूं। बड़े मायूस होके, एकदम जैसे निराश होके बाप दादा ने कहा, अच्छा है इतने से ही छूट जाते हो। समझ गए? नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो क्या होता है, हम बुद्धि को दूरंदेशी होके नहीं सोचते, वर्तमान की छोटी सी घटना में ही फंस जाते हैं और इसलिए खुशी गायब हो जाती है। अरे ये अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं कौन सी परीक्षा आती, क्या हो जाता जो आप इतने से ही छूट गए क्योंकि भगवान के घर में बैठे हो। समझा? क्योंकि भगवान तो हमें हस्तों में पाल रहा है, सदा हमारा रक्षक है। और ऐसी पालना लेने वाली हम आत्माएं सदा कितनी प्रसन्न रहनी चाहिए। तो कोई भी बात हो, कैसी भी घटना घटे, मेरा उसमें कल्याण समाया हुआ है, ये मुझे अनुभव करना है। सिर्फ उस समय नहीं जिस समय आपके साथ कोई ऐसी बात हो। होता क्या है, जब कोई घटना घटती है ना बहुत बड़ी, उस टाइम सोचना शुरू करते हैं तो उस अवस्था में आ ही नहीं पाते। पर रोज हर बात में आपको कल्याण लगे, चाहे छोटी हो या बड़ी, नॉर्मल हो या कैसी भी हो, कि मेरा कल्याण है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, इतना अंदर दिल जिगर में समाया हुआ हो। बात तो आप सबने कितनी अच्छी सुनाई, रिपीट की। हाँ, जो हो रहा है वो अच्छा, जो हो चुका है वो भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। तो ये मुझे अनुभव करना है। लौकिक दुनिया में भी इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं, आप सबने शायद सुनी भी हुई हो। स्टडी के कोर्स में ही आती है, हम जब छोटे थे हमारे कोर्स में ही थी। इंग्लिश में भी आती है, संस्कृत में भी आती है। ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। एक राजा था, उसकी उंगली कट गई, तो जो उसका मंत्री था, जो हर समय उसके साथ रहता था, बहुत प्रिय मंत्री था, तो उसने कह दिया, राजन कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, उंगली तो कटी। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया कि मुझे दर्द हो रहा है और मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है, और ये कह रहा है अच्छा और मैं राजा हूं, ये मेरे लिए क्या बोल रहा है। तो राजा को इतना गुस्सा आया, उसी समय ऑर्डर कर दिया, इसको जेल में डाल दो।
वो मंत्री तो बेचारा क्या कर सकता था, गया जेल में। अब राजा तो राजा ही था। अब वैसे भी जब किसी को थोड़ा सा नाराजगी होती है ना, वो अकेला अकेला होना शुरू कर देता है। मैं नहीं सबके साथ खाऊंगा, मैं नहीं वहां बैठूंगा, मैं नहीं बात करूंगा। ये भी निशानी होती है ना, हाँ, ये भी रॉन्ग होता है वैसे। लेकिन जब ऐसे होता है फीलिंग्स में, तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी भी चालू हो जाती है। राजा ने भी गुस्से में उठाया घोड़ा और चल पड़ा शिकार खेलने। अन्यथा वो हमेशा मंत्री को साथ ले जाता था, बातें चीतें करते जाता था। उसी जोश में वो भागता गया। तो जाते जाते जंगल में रास्ता भटक गया। मूड तो वैसे ही खराब थी। तो जब भटका तो आगे एक डाकुओं का गिरोह था। वो देवी की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे और इसी इंतजार में थे कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसकी हम बलि चढ़ाएं और देवी प्रसन्न हो जाए और हमारी पूजा पूरी सफल हो जाए। तो बस क्या था, यही मिल गया राजा। उस समय वो था भी शिकार की ड्रेस में। उन डाकुओं ने पकड़ लिया। राजा अकेला, वो कई थे। राजा गिड़गिड़ाता रहा तो भी उन्होंने एक नहीं सुनी और राजा को तैयार तैयूर करके अच्छी तरह सजा धजा के देवी के आगे खड़ा कर दिया बलि के लिए। और अपने सरदार को, हेड को बुलाया कि इसका गला बलि चढ़ा दो। वो तलवार लेकर आया और उसका गला काटने के लिए नजदीक पहुंचा। जैसे ही नजदीक पहुंचा तो उसकी नजर राजा की उंगली पर पड़ गई जो कटी हुई थी। तो वो सरदार हेड अनुभवी था, समझदार था, कहा ये तो बेकार का आदमी है, क्योंकि अंग भंग है, कटी हुई उंगली है, इसको तो देवी प्रसन्न भी नहीं होगी, स्वीकार ही नहीं करेगी। तो उसने लात मारी, फेंक दिया दूर राजा को, क्योंकि उससे कोई उनका बलि सफल नहीं होनी थी। अब राजा बेचारा बेहोश पड़ा है। फिर धीरे धीरे उसको होश आया, उठा, घोड़े पे चढ़ा, वापिस अपने राजमहल में आया। उसको आया, अरे आज तो मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई थी। इस कटी हुई उंगली ने मेरे को जान से बचा दिया, नहीं तो आज तो मेरी जान जानी थी। तो ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरी उंगली कट गई थी। फिर नहाया धोया, आराम से बैठा, राज दरबार में पहुंचा। तो उसको फिर याद आया कि मंत्री ने कहा था कि कोई बात नहीं राजा, कट गई, ये भी कोई अच्छा हुआ। तो बेचारा बड़ा सोच में पड़ गया। कहा मैंने तो उसको जेल में डाल दिया। तो दूसरे मंत्री को भेजा, कहा उसको वापिस बुलाओ जेल से। आया वो मंत्री वापिस, वो भी अनुभवी वृद्ध था ही। तो राजा ने उसको बोला, अच्छा ये बात तो मेरी समझ में अब आ गई कि जो मेरी उंगली कटी वो अच्छा ही हुआ, नहीं तो मेरी आज जान जाती। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम्हें जेल में डाल दिया, तुम्हें कष्ट दिया। तो मंत्री कहते हैं, राजन ये और भी अच्छा हुआ। तो राजा कहता है, क्यों? कहता है, नहीं तो आप मुझे अपने साथ ले जाते और वो आपको हटा के मेरी बलि चढ़ा देते, तो ये तो और भी अच्छा हुआ। तब राजा की बुद्धि में आया कि ये तो ठीक बात है, हाँ, नहीं तो इसकी बलि चढ़ती, ये तो और भी अच्छा हुआ। हर बात में कोई ना कोई कल्याण समाया है। तो ये तो देखो लौकिक दुनिया की कहानी है, पता आपको? दुनिया में अज्ञानी मनुष्य भी ऐसे कहते हैं, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ज्ञान कुछ भी नहीं है कि होनी क्या चीज है। और हम तो बाबा के बहुत समझदार त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, आदि मध्य अंत जानते हैं, अपना भी जानते हैं, सारी रचना का भी जानते हैं कि मेरा पास्ट कैसा रहा होगा, भविष्य क्या है, मैं किन किन कर्मों के खाते को लेके आत्मा चल रही हूं और कैसे मुझे इस समय ज्ञान बल से, योग बल से सब क्लियर करना और भविष्य मेरा ऊंचा बन रहा है।
तो हमेशा हमें हर बात में इस अनुभव में रहना है कि जो हो रहा है वो एक्यूरेट है, वो ठीक है, अच्छा है, कल्याणकारी है। तो कभी भी आपकी खुशी गायब हो नहीं सकती, ये पक्का समझ लो। कहीं बुद्धि से ये खिसक जाता है, कहीं बाबा मेरे साथ है ये खिसक जाता है, तो खुशी जाती है। तो प्यारे भाई बहनों, आप खुश नसीब हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप सदा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी हैं। हमेशा बाबा कहते हैं हैप्पी रहो। और बाबा यहां तक कि कोई बच्चा कैसा भी है तो भी बाबा उम्मीद रखता है, निराश नहीं होता। बाबा कहते फिर भी ये उम्मीदवार है, होवनहार है। कभी नहीं बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सब ऐसी ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, तो अपने भाग्य को निहारो, अनुभव करो कि इस दुख के संसार में हम कितने सुखी हैं। इस तमो प्रधान नफरत घृणा ईर्ष्या की दुनिया कलयुग, और हम उससे बिल्कुल निकल आए हैं, छूट गए हैं, दिव्य आत्माएं बन रही हैं। कितनी रूहानियत बाबा हम बच्चों के अंदर भर रहा है, कितना ऊंचा सोच है हमारा, कितनी हमारे अंदर दिव्यता, रूहानियत, पॉजिटिविटी है। तो वहां ही सदा खुशी है। तो हम हमेशा खुशी से ओत प्रोत हैं। तो हमारा चेहरा, चलन, स्वरूप, मिजाज सदा सदा प्रसन्न है। स्वयं भी प्रसन्न और हमारे से अन्य भी प्रसन्न रहे, सदा खुश रहे। ऐसी दुआओं की मैं पात्र आत्मा हूं। तो जितना आपके द्वारा अन्यों को खुशी का अनुभव होगा, उनकी भी दुआएं, गुड विशेस आपको मिलती जाएंगी और आपकी आत्मा और सदा के लिए स्ट्रांग और खुशनुमा रहेगी। ओम शांति।